आज है 4 सितंबर 2024, दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहनों के लिए खुशखबरी, इन महिलाओं को दोबारा मिलेगा योजना का लाभ। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के लिए एक बार फिर से खुशखबरी आ रही है। अगर गलती से भी आपका नाम लाडली बहना योजना से हट गया तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बता दें कि कई महिलाओं को आधार कार्ड अपडेशन, समग्र आईडी अपडेट होने के बाद भी योजना का लाभ मिलना बंद हो गया। अब इन महिलाओं को दोबारा से मौका दिया जा रहा है, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। पिता के निधन का समाचार मिलते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सभी कार्यक्रम रद्द। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव का निधन हो गया है। वे करीब 100 वर्ष के थे और एक हफ्ते से बीमार चल रहे थे। उन्हें उज्जैन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रविवार को सीएम मोहन यादव अपने पिता से अस्पताल में मुलाकात करने पहुंचे थे। पिता के निधन की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री उज्जैन आ गए। मध्य प्रदेश में छात्रों के लिए फ्री बस सेवा का ऐलान। मोहन सरकार ने विभिन्न जिलों में 275 सीएम राइज स्कूल शुरू किए। इनमें से 125 स्कूल में पढ़ने वाले 70,000 छात्रों को फ्री बस सेवा की सुविधा दी जा रही है। फ्री बस सेवा 5 से 20 किलोमीटर के दायरे में स्कूल जाने वाले छात्रों को दी जा रही है। बता दें कि फ्री बस सेवा के लिए शिक्षा विभाग ने प्राइवेट बस ऑपरेटर से अनुबंध किया। इन बसों में छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। इंदौर में 10,000 नौकरियां, सितंबर से आवेदन शुरू। मध्य प्रदेश के बिजनेस सिटी इंदौर में बम्पर नौकरियां आई हैं। इंदौर की आईटीआई को कंपनीज ने 10,000 योग्य उम्मीदवार तलाशने को कहा। इसके लिए आईटीआई ने तैयारी भी शुरू कर दी। इंदौर के साथ ही पूरे प्रदेश से युवाओं को इन नौकरियों के लिए बुलाया जाएगा। पीथमपुर, इंदौर और देवास में स्थित इन उद्योगों को जल्द कर्मचारियों की भर्ती करनी है। 4 घंटे में बिजली ठीक नहीं हुई तो कंपनी रोज देगी 100 रुपए। उज्जैन में बिजली बंद होने पर रिस्पांस टाइम में सुधार नहीं होगा तो बिजली कंपनी आपको पैसे देगी। कार्य दिवस में अगर 4 घंटे के भीतर बिजली सुधार नहीं होता है तो आपको 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कंपनी भुगतान करेगी। वहीं बिजली का पोल टूटने और ट्रांसफार्मर फेल होने पर बिजली कंपनी को 12 घंटे के भीतर सुधार करना होगा। ऐसा न होने पर प्रति उपभोक्ता 100 रुपए की मान से राशि देनी होगी। एमपी के हर विकासखंड का एक गांव बनेगा वृंदावन। प्रदेश के हर विकासखंड में वृंदावन ग्राम और शहरी इलाकों में गीता भवन खोले जाएंगे। मोहन सरकार ने कैबिनेट बैठक में इसकी मंजूरी दी। वृंदावन ग्राम योजना में एक गांव को चुना जाएगा जिसमें दूध उत्पादन, औषधीय खेती, सभी घरों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। वहीं मोहासा, बाबई और सीतापुर को इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में डेवलप करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इंदौर मेट्रोपॉलिटन सहित बड़े प्रोजेक्ट्स पर पहली बैठक लेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा इंदौर में मेट्रोपॉलिटन सहित तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स और भविष्य की योजनाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक ली जाएगी। प्रभारी मंत्री के रूप में इस पहली बैठक में जनप्रतिनिधियों और अफसरों से चर्चा होगी। वहीं आज मुख्यमंत्री पत्रकार वार्ता के लिए भी इंदौर 11:30 बजे पहुंच रहे हैं। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा भी रहेंगे। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़े रहेंगे। इंदौर मनमाड़ लाइन पर 160 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ेगी ट्रेन। इंदौर से मनमाड़ के बीच बिछ रही नई रेलवे लाइन पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलेगी। इस ट्रैक पर कवच सिस्टम से सिग्नल ऑपरेट होंगे। मध्य प्रदेश में 17 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। 4 जगह रेलवे गोदाम बनेंगे। 2 रेल गोदाम इंदौर के पास कैलोद और धार जिले के ग्यासरपुर खेड़ी में, जबकि 2 महाराष्ट्र के न्यू धुले और मालेगांव में बनाए जाएंगे। गेहूं चावल के साथ मिलेगा एक और अनाज। राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार बना रही योजना। श्री अन्न को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान के तहत अब मध्य प्रदेश सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मोटे अनाज को शामिल करने की तैयारी में है। इसके लिए मक्का को शामिल करने की योजना पर मंथन चल रहा है, लेकिन मक्का की आपूर्ति 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कैसे की जाएगी, ये चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश में फिल्म तिकड़म 2 की होगी शूटिंग। स्थानीय कलाकारों को मिलेगा बड़ा अवसर।
मध्य प्रदेश के मनोरम स्थलों पर फिल्म तिकड़म 2 की शूटिंग की घोषणा की गई, जिसमें स्थानीय कलाकारों को महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने का मौका मिलेगा। इस खबर को एक्सपर्ट शॉट 4.0 के आयोजन के दौरान फिल्म अभिनेता अमित सियाल और निर्देशक विवेक आंचलिया ने साझा किया। एमपी टूरिज्म द्वारा कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में फिल्म और थिएटर से जुड़े युवाओं को फिल्म निर्माण की बारीकियों पर प्रशिक्षण दिया गया। 4 सितंबर तक अभिलेखों का सत्यापन, 7 सितंबर तक करा लें सीट अपग्रेडेशन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में इस बार एमबीबीएस में क्लोजिंग नीट एआई स्कोर 659 पर है। गत वर्ष की अपेक्षाकृत प्रवेश के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 48 अंक की वृद्धि हुई। गत वर्ष क्लोजिंग स्कोर 611 था। आवंटित सीटों पर छात्र छात्राओं को आज 4 सितंबर तक उपस्थित होकर अभिलेखों के सत्यापन और प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने का समय दिया है। जबलपुर में 10 सितंबर को होगी कलेक्ट्रेट में खुली सुनवाई। 17 निजी स्कूल्स के खिलाफ आई शिकायतें। मध्य प्रदेश के निजी स्कूल की मनमानी के खिलाफ जबलपुर में अभियान जारी है। यहां निजी स्कूल्स की मनमानी फीस वसूली को लेकर मिल रही शिकायतों की जांच में अनियमितताएं मिली। ताजा खबर यह है कि मंगलवार 10 सितंबर को शाम 5 बजे कलेक्ट्रेट में खुली सुनवाई की जाएगी। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि 17 निजी स्कूल के विरुद्ध मिली शिकायतों पर अभिभावकों की भी राय ली जाएगी। दूध वाले भैया के लिए जरूरी होगा रजिस्ट्रेशन, रखना होगा लैक्टोमीटर। दूध मावा में मिलावट के लिए बदनाम भिंड मुरैना में घरों में दूध पहुंचाने वाले दूध वाले भैया पर सरकार अंकुश लगाने जा रही है। दूध बेचने के लिए इन्हें भी खाद्य सुरक्षा विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। विभाग के द्वारा इन्हें पहचान पत्र दिया जाएगा। साथ ही उन्हें पास दूध की गुणवत्ता बताने वाला लैक्टोमीटर भी होगा। ग्राहक की मांग पर भी उन्हें लोगों दूध की गुणवत्ता चेक करके दिखानी होगी। मध्य प्रदेश के 14 शिक्षकों को मिलेगा राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार। टीचर्स डे पर होंगे सम्मानित। इस वर्ष सरकारी स्कूल्स के 14 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसमें भोपाल से एक शिक्षक उच्च माध्यमिक श्रेणी में शासकीय उत्कृष्ट उमावी के व्याख्याता राजेंद्र जसूजा का नाम शामिल है। इस वर्ष का राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रशासन एकेडमी के स्वर्ण जयंती हॉल में आयोजित किया जाएगा। समारोह में 14 शिक्षक और पिछले वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के पुरस्कृत 2 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। 30 सितंबर तक किराएदारी दर्ज कराने पर नहीं लगेगी पेनल्टी। अक्टूबर से 5 गुना वसूलेगा निगम। नगर निगम के राजस्व अमले ने किराए से दुकान मकान देने वालों का सर्वे कर उनके द्वारा किराए से दी संपत्ति नगर निगम के रिकॉर्ड में दर्ज करनी शुरू कर दी। ऐसी संपत्ति मालिकों से नगर निगम अभी नियमानुसार व्यवसायिक कर ही वसूल रहा है। किराएदारी छिपाकर व्यवसायिक कर की चोरी करने की एवज में 5 गुना पेनल्टी से फिलहाल राहत दे दी, लेकिन ये राहत सिर्फ 30 सितंबर तक के लिए दी गई है। इसके बाद अक्टूबर माह में नगर निगम किराएदारी दर्ज कराने वाले संपत्ति मालिकों से व्यवसायिक कर के साथ ही 5 गुना पेनल्टी भी वसूल करेगा। विद्युत सब्सिडी का लाभ ले रहे अपात्र उपभोक्ताओं पर होगी कार्रवाई। शहर में विद्युत सब्सिडी का लाभ ले रहे अपात्र उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बड़े आवासीय परिसर में लिए गए अनेक कनेक्शन को एक किया जाएगा। इसके लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। कंपनी ने बताया कि राज्य शासन के परिपत्र और विद्युत प्रदाय संहिता की धारा 4.18 के प्रावधानों के विपरीत लाभ ले रहे कनेक्शनधारियों को चिन्हित किया जा रहा है। कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने बताया कि अपात्र उपभोक्ता सब्सिडी के लाभ के बारे में और एक से अधिक कनेक्शन की जानकारी देकर कार्रवाई से बच सकते हैं। इंदौर भोपाल को पीछे छोड़ते हुए जबलपुर बना देश भर में सबसे स्वच्छ वायु वाला दूसरा शहर। जबलपुर ने देश भर में दूसरे सबसे स्वच्छ वायु वाले शहर होने का गौरव प्राप्त कर लिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में जबलपुर ने देश भर के 131 शहरों को पछाड़कर दूसरा स्थान हासिल किया। इंदौर के स्कूल में बच्चे करेंगे अंतरिक्ष की सैर, राम यंत्र से करेंगे सूर्य की गणना। मिशन मंगल और चंद्रयान के बाद अब विज्ञान के क्षेत्र में नई पौध को तैयार करने के लिए एक अनूठा प्रयास इंदौर जिले के विद्यालयों में हो रहा है। रॉकेट साइंस क्या है, अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति कैसे ज्ञात होती है, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, ऐसी तमाम तरह की जिज्ञासाओं के उत्तर देने की ये कोशिश मोटी फीस वाले निजी स्कूल में नहीं बल्कि सरकारी विद्यालयों में हो रही है। नरेंद्र सिंह तोमर बोले, विधायिका का कार्य केवल कानून का निर्माण नहीं
मध्य प्रदेश विधानसभा की नवगठित सभा समितियों की संयुक्त बैठक मंगलवार को विधानसभा के मानसरोवर सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने की। इस दौरान तोमर ने विधानसभाई समितियों की कार्यप्रणाली, उनकी जिम्मेदारियों और महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि विधायिका का कार्य केवल नीतियों पर विचार विमर्श और कानून निर्माण तक सीमित नहीं है। IC 814 का डिस्क्लेमर होगा अपडेट। INB को नेटफ्लिक्स का जवाब। नेटफ्लिक्स की इंडिया कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल ने सूचना व प्रसारण मंत्रालय से कहा कि सीरीज IC 814 के कंटेंट का रिव्यू किया जाएगा। सीरीज के शुरुआती डिस्क्लेमर को अपडेट करके उसमें आतंकियों के कोड नाम और वास्तविक नाम शामिल किए जाएंगे। भविष्य में कंटेंट लाते समय देश की भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। सीरीज में पाकिस्तानी आतंकियों के हिंदू नामों को लेकर विवाद हुआ था और इसे बैन करने की मांग की गई थी। BSNL ने कर दिया खेल, Jio Vi और एयरटेल सब फेल। BSNL ने 84 दिनों की वैधता वाला 599 रुपए का प्लान पेश किया है, जिसमें हर दिन 3 GB डेटा मिलेगा। प्लान के तहत सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS भी मिलते हैं। डेटा लिमिट खत्म होने के बाद इंटरनेट की स्पीड 40 kbps तक घट जाएगी। इस प्लान के साथ ग्राहकों को जिंग म्यूजिक, BSNL ट्यून्स, गेम्स ऑन, एस्ट्रोटेल ऐप्स का मुफ्त एक्सेस मिलता है। इस प्लान ने VI, एयरटेल और जियो की टेंशन बढ़ा दी है। खत्म हुआ इंतजार, RRB NTPC की 11,588 पदों पर नोटिफिकेशन जारी। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 11,588 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें ग्रेजुएट कैटेगरी के तहत कुल 8,113 पद और अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी के तहत 3,445 पद भरे जाएंगे। ग्रेजुएट पदों के लिए आवेदन का लिंक 14 सितंबर को खुलेगा और 13 अक्टूबर तक खुला रहेगा। वहीं अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी के लिए लिंक 21 सितंबर को खुलेगा और 20 अक्टूबर 2024 तक खुला रहेगा। पैरालंपिक में पदक जीतने वाले एथलीट को PM नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। पेरिस में चल रहे पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले योगेश कथुनिया, सुमित अंतिल, शीतल देवी और राकेश कुमार से मोबाइल पर बातचीत की। इस दौरान PM ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें बधाई दी। बांग्लादेश ने रचा इतिहास, पाकिस्तान को 6 विकेट से दी मात। बांग्लादेश ने पहली बार पाकिस्तान को 2-0 से टेस्ट सीरीज हराकर इतिहास रच दिया है। रावलपिंडी मैच में पाकिस्तान ने पहली पारी में 274 रन बनाए थे, जिसके जवाब में बांग्लादेश की पहली पारी 262 रन पर सिमट गई। अपनी दूसरी पारी में पाकिस्तानी टीम केवल 172 रन ही बना सकी। चौथी पारी में बांग्लादेश ने महज 56 ओवर में 4 विकेट खोकर 185 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। बांग्लादेश ने पहला टेस्ट 10 विकेट से जीता था। बारिश पर सामने आया बड़ा अपडेट, इन जिलों के लिए जारी अलर्ट, प्रशासन सतर्क। मध्य प्रदेश के मौसम पूर्वानुमान को लेकर IMD का बड़ा अपडेट सामने आया है। MP के कई जिलों में बारिश पर अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश के कई जिलों में अगले 2 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन भी सतर्क हो गया। दूसरी ओर प्रदेश में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश के बाद नदियां उफान पर आ गईं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।